नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 19 जनवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पॉइजन एंड प्रिजन को डिस्कस करेंगे। पॉइजन मतलब जहर और प्रिजन मतलब जेल। देखो, सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। रशिया के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मिस्टर पुतिन, और अब वहां पर उनके एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट पैदा हो रहे हैं। धीरे धीरे वो अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। उनका नाम है मिस्टर नेवल्नी। तो इन दोनों के बीच में रेगुलर स्ट्रगल चल रहा है। मिस्टर पुतिन इनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी समय से मिस्टर पुतिन पावर में है और वो चाहते हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों तक लगातार उन्हीं की पावर रसिया में बनी रहे। इसके लिए उन्होंने वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ अमेंडमेंट किए हैं। तो इस आर्टिकल में इन दोनों के बीच में जो भी टसल चल रही है उनको हम देखेंगे। नेवल्नी इज ग्रोइंग एज एन ओपोजिशनल मतलब विरोधी फिगर इन रशिया एज पुतिन अनलेसेज का अर्थ होता है किसी चीज को रिलीज करना, शुरू करना, स्टार्टअप करना, बिगिन करना। स्टेट पावर ऑन हिम, जैसे जैसे पुतिन मिस्टर नेवल्नी के ऊपर स्टेट पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, स्टेट पावर को शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं, वैसे वैसे मिस्टर नेवल्नी एक अपोजिशन के रूप में, एक विरोधी के रूप में, फिगर के रूप में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रशियन ऑथोरिटीज हैव रिपीटेडली ट्राइड टू प्ले डाउन एक फ्रेजल वर्ब है और उसका अर्थ है किसी की इंपोर्टेंस को कम करना, किसी को कम महत्व देना। द पॉलिटिकल इंपोर्टेंस ऑफ अलेक्जेई नेवल्नी, द अपोजिशन politician who was poisoned in Siberia 5 months ago, saying he is unpopular. रशिया की जो अथॉरिटीज है उसने बार बार क्या कोशिश की है, उन्होंने जहर दिया मिस्टर अलेक्सी नेवल्नी को 5 महीने पहले साइबेरिया में, और ये कहते हुए उनकी जो पॉलिटिकल इंपोर्टेंस है उनको कम करने की कोशिश की। वो तो अलोकप्रिय है, अप्रसिद्ध है, कोई नहीं जानता मिस्टर अलेक्सी नेवल्नी को। ये बाद में स्टेटमेंट दिया रशियन अथॉरिटीज ने, और बार बार कोशिश की है कि उनकी राजनीति में जो महत्व बढ़ती जा रही है, जो उनका इंपोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने की कोशिश की है। President Vladimir Putin, while answering questions from reporters in December on the poison attack, said, "Who needs him anyway?" प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से जब क्वेश्चंस किए रिपोर्टर्स ने, तो वो उनके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे दिसंबर में। किसके ऊपर क्वेश्चन किसके ऊपर किए जा रहे थे कि मिस्टर नेवल्नी के ऊपर जो पॉइजन अटैक हुआ है, जो उनको जहर दिया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मिस्टर पुतिन बोलते हैं हु नीड्स हिम एनीवे, कि उसको किसकी जरूरत है, कोई किसी को भी जरूरत नहीं है। बट द अरेस्ट ऑफ द 44 ईयर्स ओल्ड क्रेमलिन क्रिटिक अपॉन हिज रिटर्न टू मॉस्को ऑन संडे। देखो, स्पेसिफिक जब किसी डे की बात होती है तो उसके आगे ऑन प्रीपोजिशन आता है। ही लेफ्ट द कंट्री इन ए कोमा फ्रॉम द नियर फेटल केमिकल अटैक ओनली बेलीज मतलब होता है जुटलाना। सच क्लेम्स, ऐसे जो दावे किए गए हैं केवल उनको जुटलाया गया है। देखो, संडे वाले दिन ये 44 साल के जो क्रेमलिन क्रिटिक हैं वो वापस मॉस्को आए, जो मतलब मॉस्को से बाहर थे, जर्मनी में थे। पिछले साल जब उनके ऊपर क्या किया गया, केमिकल अटैक हुआ था, उसके बाद से वो कोमा में थे और जर्मनी में थे। उसके बाद में जब उनके ऊपर जब केमिकल अटैक हुआ था ना, तब से उन्होंने इस देश को छोड़ दिया था, मतलब रशिया को छोड़ दिया था और जर्मनी में अपना इलाज करवा रहे थे। देखो, ये जो क्रेमलिन क्रिटिक है ना, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वहां की रसिया की जो राजधानी है उसका नाम है मॉस्को, और मॉस्को के अंदर जैसे मॉस्को एक बड़ी सिटी है और उस बड़ी सिटी के अंदर जो जगह है उसको बोलते हैं क्रेमलिन। यहाँ पर वहां के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, और उसकी जो पावर्स मतलब उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, कोई भी लॉ बनाने की जो पावर है, वो इस एरिया में मतलब इस एरिया में रहती है, उसको क्रेमलिन बोलते हैं। कंपैरिजन करें तो अमेरिका का जो व्हाइट हाउस वाला एरिया है ना, जैसे वहाँ के प्रेसिडेंट और उनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर व्हाइट हाउस में रहती है, सेम उसी तरीके से ये क्रेमलिन एरिया है रशिया में। तो इस क्रेमलिन का क्रिटिक है मिस्टर नेवल्नी। जब वो संडे को वापस मॉस्को आए तो उनको वापस से क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। द ऑथोरिटीज diverted his plane to a different airport on the outskirts and detained him before he could get past the passport control, while riot police were deployed on stop his supporters from entering the arrival zone of another
एयरपोर्ट। जब वो मॉस्को आ रहे थे ना, तो क्या किया गया, जो अथॉरिटीज है रसिया की, उन्होंने उसके जो एरोप्लेन था उसको किसी आउटस्कर्ट्स का अर्थ होता है किसी बाहर किसी उपनगर की तरफ उनके एरोप्लेन को मोड़ दिया गया, वहां पर उनको उतारा गया और पासपोर्ट से पहले ही उनको क्या कर लिया गया, अपने कंट्रोल में, उनका पासपोर्ट सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया गया। लेकिन जो दंगे रोकने वाली जो पुलिस है उनको किसी और एयरपोर्ट पर इकट्ठा किया गया था, ताकि उनके सपोर्टर्स वो उस एयरपोर्ट पर इकट्ठे हों और मिस्टर नेवल्नी को किसी और एयरपोर्ट पर ही उतार करके वहां से अपने कंट्रोल में ले लिया गया। देखो, जब वाहिल कंजक्शन आता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास करता है, तो जब वाहिल जोड़ने का प्रयास करता है तो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, विरोधाभासी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे किया गया और उनको कहीं और कंट्रोल में ले लिया गया। रशियन अथॉरिटीज हैड वार्नड दैट ही वुड बी अरेस्टेड ही रिटर्न्ड फ्रॉम जर्मनी वेयर ही वाज रिकवरिंग फ्रॉम द पॉइजन अटैक as he had been wanted since last December for violation of his suspended sentence from an embezzlement case। embezzlement मतलब होता है कोई भी गबन किया, कोई भी आपने धोखाधड़ी की, उस केस के लिए जो आपको जेल होने वाली थी ना, उसका आपने उल्लंघन, वायलेशन मतलब उल्लंघन किया था। ठीक है, लास्ट दिसंबर से ही जो रशियन पुलिस थी वो चाहती थी कि वो यहाँ पर आए और जैसे ही जर्मनी से वो यहाँ आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जर्मनी में क्या कर रहे थे वो, उनके ऊपर जो पॉइजन अटैक हुआ था उससे अपने आप को रिकवर कर रहे थे जर्मनी में रह करके। तो उनको बोल दिया गया था कि आपने जो भी ये केस आपके ऊपर चल रहे हैं जिनके लिए आपको जेल होनी नहीं है, उसके लिए आपको यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा जैसे ही आप मॉस्को आएंगे। बट मिस्टर नेवल्नी हु वाज अक्यूज्ड मिस्टर पुतिन ऑफ ordering the poison attack still chose to travel to Russia in an open defiance होता है ललकारना of Mr. Putin power and courted arrest। देखो, मिस्टर नेवल्नी को पहले से पता था कि अगर वो आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर मिस्टर पुतिन की पावर को ललकारते हुए रशिया आते हैं। उन्होंने रशिया आने की, ट्रैवल करने की चोज किया, उन्होंने चुना कि मुझे तो रशिया जाना है। देखो, वो जो मिस्टर नेवल्नी है वो किसके ऊपर, वो मिस्टर पुतिन को अभियुक्त, अक्यूज्ड मानते हैं कि उन्होंने ही ऑर्डर दिया था कि उनके ऊपर पॉइजन अटैक किया जाए। ऑन मंडे सोमवार को ए जज रिमांडेड हिम इन कस्टडी फॉर 30 days। 30 दिन के लिए उनको हिरासत में फिर से सौंप दिया गया है मिस्टर नेवल्नी को। इन मिस्टर नेवल्नी, मिस्टर पुतिन हैज फाउंड हिज स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट इन हिज 2 decade लॉन्ग रूल। 2 दशक से भी ज्यादा लंबा जो मिस्टर पुतिन का कार्यकाल रहा है उसमें मिस्टर नेवल्नी को सबसे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल अपोनेंट पाया है। मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई पॉलिटिकल अपोनेंट क्रिएट हुआ है रशिया में तो मिस्टर नेवल्नी है। वंस नोन फॉर हिज एक्सट्रीम नेशनलिस्ट एंड एंटी इमिग्रेंट व्यूज। देखो, ये मिस्टर जो नेवल्नी है शुरुआत में एक्सट्रीम नेशनलिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी और एंटी इमिग्रेंट व्यूज के लिए जाना जाता था। मिस्टर नेवल्नी हैज टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू द एम्बॉडीमेंट ऑफ द एंटी क्रेमलिन पॉलिटिक्स इन रशिया विच रिमेन्स टाइटली कंट्रोल्ड बाय मिस्टर पुतिन। मिस्टर नेवल्नी ने अपने आप को चेंज किया, अपने आप स्वयं में परिवर्तन किए और खुद को एंटी क्रेमलिन पॉलिटिक्स, रशिया में जो एंटी क्रेमलिन पॉलिटिक्स है उसके लिए अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। ये देखो, जो क्रेमलिन वाला एरिया है, मतलब टोटल जो पावर है ना रशिया में, वो सब कुछ मिस्टर पुतिन के द्वारा बहुत टाइटली कंट्रोल की गई है। And it is no secret that the Kremlin has tried its best to suppress his political movement। और इसमें कोई भी गुप्त बात नहीं है कि क्रेमलिन पूरी कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है कि कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट हो रशिया में उसको दबाने की पूरी अपनी कोशिश करता है। He has been detained several times and several times and criminal cases launched against him। मिस्टर नेवल्नी के खिलाफ बहुत सारे क्रिमिनल केस उनके खिलाफ लॉन्च किए गए हैं, बहुत बार उनको डिटेन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। He was barred from contesting the 2018 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 2018 में 2 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, उनमें भी भाग लेने से इनको प्रतिबंधित किया गया था। एंड इन अगस्त ही कोलैप्स्ड मतलब होता है अचानक अचेत हो जाना,
while on a domestic flight from Siberia. साइबेरिया से जब वो एक घरेलू विमान उड़ान में थे उस समय ये मिस्टर नेवल्नी अचानक से क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, अचानक से उनको अनकॉन्शियस हो जाते हैं. जर्मन डॉक्टर्स हु ट्रीटेड हिम लेटर कंफर्म दैट ही वाज पॉइजन्ड विद ए नोविचोक. नोविचोक मतलब नोसिकिया, नर्व एजेंट. जर्मन डॉक्टर्स जो बाद में उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे उन्होंने ये कंफर्म किया, इस चीज के लिए आश्वस्त किया कि उनके ऊपर पॉइजन का अटैक हुआ था, एक नोसिकिया नर्व एजेंट के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया गया था. वेस्टर्न मीडिया इन्वेस्टिगेशन हैड इम्प्लीकेटेड रशियन एजेंट्स एंड वेस्टर्न मीडिया ने जो खोज की उन्होंने ये माना, अपना जो भी चीज है वो रशियन एजेंट्स के ऊपर अपने दावा ठोका कि उन लोगों ने क्या किया है, मिस्टर नेवल्नी के ऊपर अटैक करवाया है. एन एलिगेशन द गवर्नमेंट हैज डिनाइड. लेकिन जो ये आरोप थे ना उससे गवर्नमेंट ने, रशिया गवर्नमेंट ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया, साफ इनकार कर दिया. इवन इफ रशियन एजेंट्स वर नॉट इन्वॉल्व्ड. यदि रशियन एजेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे इस अटैक में, मिस्टर पुतिन कैन नॉट एस्केप क्वेश्चन. मिस्टर पुतिन इन क्वेश्चन से नहीं बच सकते. किन क्वेश्चन से? अबाउट हिज मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल ओपोनेंट बीइंग पॉइजन्ड विद इन रशिया. देखो मिस्टर पुतिन के जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल ओपोनेंट है, विरोधी है, मतलब राजनीति में अगर उनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट खड़े हुए हैं तो मिस्टर नेवल्नी, और उनके ऊपर रशिया में जहरीला अटैक किया गया, उनको जहर दिया गया. तो मिस्टर पुतिन इन क्वेश्चन से नहीं बच सकते कि उनको क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि पता लगाया जाए इन सब चीजों का, क्योंकि उनके अंडर ये काम हुआ है, रशिया में ये सारा काम हुआ है. His government has the responsibility. उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए किस चीज की? To investigate what happened in Siberia and bring the perpetrators. Perpetrators मतलब होता है कोई भी जो अपराधी व्यक्ति है, to justice. देखो जो रशिया की जो गवर्नमेंट है उसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो इसकी जांच करवाएंगे कि साइबेरिया में क्या हुआ था, और जो भी अपराधी व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति है, उसको सामने लाया जाए ताकि मिस्टर नेवल्नी को न्याय मिल सके. न्याय दिलवाने के लिए, किसको न्याय दिलवाने के लिए? मिस्टर नेवल्नी को न्याय दिलवाने के लिए जो अपराधी व्यक्ति है उसको सामने लाया जाए. दैट इज व्हाट एनी गवर्नमेंट दैट बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ शुड बी डूइंग. कोई भी गवर्नमेंट जो रूल ऑफ लॉ, कानून में मतलब लॉ में बिलीव करती है वो ऐसा ही कर रही होती. बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एंड पनिशिंग दोज हु अटैक्ड हिम, लेकिन उस व्यक्ति को ढूंढने के बजाय और उसको दंड देने के बजाय जिसने अटैक किया था मिस्टर नेवल्नी के ऊपर, मिस्टर पुतिन गवर्नमेंट लाइक एन डिक्टेटोरियल रेजिम. डिक्टेटोरियल मतलब तानाशाही रेजिम. उनका शासनकाल ऐसा लग रहा है जैसे किसी तानाशाह का शासनकाल है. इज गोइंग आफ्टर द विक्टिम. वो तो जो बेचारा शिकार हुआ है ना उसी के पीछे भाग रहे हैं, उसी को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं. बल्कि उन्होंने मिस्टर नेवल्नी के ऊपर जिसने अटैक किया उसको ना तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ना उसको सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मिस्टर पुतिन की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि जो व्यक्ति परेशान हुआ है उसी को काउंटर किया जाए ताकि हमारे अपोनेंट कोई भी ना खड़ा हो सके. इट इज आयरनिक, ये तो व्यंग्यात्मक बात हो गई, दैट मिस्टर पुतिन हु रिसेंटली गोट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड. उन्होंने तो अपने वहां के संविधान को परिवर्तित करने की हाल ही में कोशिश की है और उसको परिवर्तित किया है, सो दैट जिससे कि ही कुड स्टे इन पावर बियॉन्ड 2 कंसेक्यूटिव होता है लगातार, निरंतर, टर्म्स मतलब शासनकाल, इज स्टिल परटर्बेट मतलब होता है बेचैन, बाय द प्रेजेंस ऑफ ए लीडर हु ही सेज नोबडी वांट्स. देखो मिस्टर पुतिन ने क्या किया है, हाल ही में उन्होंने वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है ताकि लगभग 2 लगातार कार्यकाल की अवधि तक वो पावर में बने रहे. और वो एक ऐसा लीडर जिसके बारे में वो कहते हैं कि कोई भी उसको नहीं चाहता है, मिस्टर नेवल्नी को, उससे उनकी प्रेजेंस से वो इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं. If the long years of attempts to suppress Mr. Navalny political activism has achieved anything, यदि एक लंबे समय से मिस्टर नेवल्नी का जो पॉलिटिक में जो एक्टिव है, वो सक्रिय है, राजनीति में सक्रिय होकर जो काम कर रहे हैं रशिया में, अगर उनको दबाने की कोशिश की गई है, अगर उससे कुछ चीज अचीव हुई है ना, एनीथिंग अचीव्ड, कुछ भी चीज अचीव हुई है, इट इज दैट, वो ये है
ही इज नाउ ए स्ट्रोंगर अपोजिशन फिगर विद इंटरनेशनल स्टैंडिंग। पूरे विश्व में परिचित होकर के मिस्टर नेवल्नी जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली विरोधी के रूप में, अपोजिशन फिगर के रूप में मिस्टर पुतिन के सामने खड़े हो गए हैं। बार बार जो रशिया की गवर्नमेंट ने, मिस्टर पुतिन की जो गवर्नमेंट है उसने दबाने की कोशिश की, उनका जो भी पॉलिटिकल वो कार्य करते उसको दबाने की कोशिश की। इसी का ये नतीजा रहा है कि मिस्टर नेवल्नी एज ए स्ट्रोंगर अपोजिशन फिगर के रूप में खड़े हो गए हैं मिस्टर पुतिन के सामने। तो ये हमने द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल को डिस्कस किया। ओके।